बातचीत चल रही है और मैं लगातार जो देख रहा हूं उसका सीधा सा नजरिया यही है कि किसी न किसी हालात में ये केस अनुदेशक को जीतना बहुत जरूरी है। 27,000 परिवार की रोजी रोटी, उनके घर परिवार चलने की समस्या बनी हुई है। तो कहीं न कहीं ये बात उलझी हुई है कि किसी भी हालात में ये बात आगे बढ़े। हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और विक्रम सिंह से सवाल करता हूं कि आज आप इलाहाबाद रहे, क्या रहा? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। और आज 11:30 बजे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर सुनवाई थी और 11:20 पर जैसा हम लोग के वकील माननीय एपीसी जी सर बता रहे थे, 11:20 तक अटॉर्नी जनरल महोदय वहीं बैठे थे और जैसे 11:20 हुआ वहां से वो उठकर कोर्ट रूम से चले गए और 11:30 बजे माननीय सीजे महोदय ने एक सुनवाई प्रारंभ की और सुनवाई प्रारंभ करते ही उन्होंने कहा कि आई विल डिसाइड द केस। और इधर उधर देखा तो उन्हें एजी महोदय दिखाई नहीं दिए, तो उन्होंने कहा वेयर इज एजी। और जब एजी दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने कहा वेयर इज एजी और एजी को बुलाया जाए। वहां पर एजी को बुलाने के लिए 2, 4, 5, 10 मिनट का समय दिया गया। दूसरे लोग एजी की बात को रखना चाहते थे कि सर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, अभी एजी महोदय आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप एजी को बुलाइए, अटॉर्नी जनरल को, वही आकर सारी बात बताएंगे। क्योंकि पिछली बार उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें कुछ समय दिया जाए और मैं अगली डेट जब आएगी उससे पहले मैं सब कुछ जो भी कोर्ट जानना चाहता है उसको प्रस्तुत करूंगा। तो जब एजी महोदय को बुलाया गया तो एजी महोदय फिर वही अपना पिछला राग अलापते रहे और जो रिपोर्ट उनको लानी थी, चूंकि इससे पहले केंद्र सरकार ने 17,000 के मुद्दे पे अपनी पूरी रिपोर्ट 45 पेज की रिपोर्ट माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट पे प्रस्तुत कर चुकी थी और उसी में के एवज में उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के एजी महोदय या उनके वकील एलपी मिश्रा जी, जो कि लखनऊ से ऑनलाइन जुड़ रहे थे, और एपी मिश्रा जी की तो आपने देखा होगा लगातार एक केस यदि इतना डिले हुआ है तो इसके जिम्मेदार हम किसी को मानते हैं तो एलपी मिश्रा जी को मानते हैं। और वो प्रयास करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि उनको उसके एवज में पैसा मिलता है। वो चाहते हैं कि सरकार का ये केस जितना दिन आगे जाएगा हमको सरकार से पैसा मिलेगा। और जब सारे सरकारी वकील फेल हो जाते हैं तो बहराइच के एलपी मिश्रा जी को उत्तर प्रदेश की सरकार हायर करती है, जो कि एक प्राइवेट वकील है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 7,000 9,000 से पाने वाला एक अनुदेशक, अदना सा अनुदेशक से इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश की सरकार एक प्राइवेट वकील को लगाकर केस को लड़ती है। और आज जितना डिले हुआ है अभी तक इसका कोई जिम्मेदार है तो एलपी मिश्रा जी जिम्मेदार हैं। और आज फिर उसी प्रकार से वो अपनी राग अलापते रहे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। एजी को कहा कि आपको रिपोर्ट लानी थी, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लाई? और एजी महोदय जिस प्रकार से पिछले डेट में माफी मांगते रहे, लगातार माफी मांगते रहे, आज भी वो लगातार माफी मांगते रहे और बार बार उनका कहना था कि एक बार हमें फिर से